हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे प्रश्न जो बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से संभावित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों 100% मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में 21,391 पद के लिए जिन लोगों का 1 अक्टूबर और 7/15 का जो परीक्षा है बिहार पुलिस का, उनके लिए सभी प्रश्न रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो चलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज को क्लास को फटाफट से डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ आपके साथ जो है। तो चलिए आज के इस क्लास में टॉप क्लास के साथ टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों बहुत ही कम समय में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों मात्र आपको 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है कहाँ पे स्थित है? तो सही लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न है, सीवी रमन को भारतीय जैसे तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जो है ये प्राप्त हुआ? तो सही लोगों को पता होगा इनका जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी के क्षेत्र में कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक जो है ये कौन था? तो याद रखिएगा रडार का जो आविष्कारक है ये कौन है? सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, सरकारी आयोग जो है स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों सरकारी आयोग की जो स्थापना है ये कब किया गया? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1983 में। जी हाँ दोस्तों अब जो आपका समय है मात्र रिवाइज करने का समय बचा हुआ है, इसीलिए हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं आज के इस क्लास में। टॉप 50 प्रश्न जो ऐसे प्रश्न लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी लोग सभी प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और चलिए 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों सही लोग बताइए फटाक से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, मनुस्मृति संबंधित है। तो याद रखिएगा धार्मिक ग्रंथ से, कानून की पुस्तक या प्रशासनिक सिद्धांत से या जीवनी से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे है, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किस की राजकुमारी से विवाह करने के लिए जो मुंबई दहेज में दिया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे जी हाँ दोस्तों मुंबई दहेज में दिया गया था पुर्तगाल, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों किसके साथ? तो सही लोग याद रखेंगे पंजाब से, दोस्तों पंजाब से कहाँ तक? तो कोलकाता तक, इस याद रखिएगा। कोलकाता आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता इस याद रखिएगा, कोलकाता सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों आज के सेशन में सभी लोग क्लास को देखते हैं, सेशन को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर
कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद से आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि रात और दिन एक करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि आप लोग को कंटेंट इससे भी बेहतरीन हम आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न सटीक आए उन सभी प्रश्नों को। तो चलिए, आप सभी लोग क्लास को फिर लाइक क्यों नहीं करते दोस्तों। आज के सेशन को जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो चलिए, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था। यहाँ तो याद रखिएगा, पहला जो भारतीय ये कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आज मेरा तबीयत कुछ सही नहीं है इसलिए फिर भी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को, इसलिए कि जो आपका एग्ज़ाम का जो समय है बहुत ही कम है, मात्र 5 दिन समय बचा हुआ है, इसीलिए हम आप लोगों को क्लास बंद नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्लास हमेशा चालू रहेगा, हमेशा। तो चलिए, सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे हम। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा कमलेश शर्मा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पर, मतपत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न रामबाण हैं। जी हाँ दोस्तों, हथकरघा उद्योग, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, वन महोत्सव जो है किससे संबंधित है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। यहाँ पे राइट आंसर सही लोग को याद रखना है। और चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा, सुनामी का जो मुख्य कारण है ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप। तो सही लोग को याद रखना है समुद्री सतह पर भूकंप, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत संविधान का जो निर्माता है किसे माना जाता है, बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 16 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस की परीक्षा में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है, अधिकारी कौन है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन भारत का महान्यवादी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और इस क्लास का PDF आपको, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 180 देशांतर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए, भारत की आत्मा गांव में निवास करते हैं, यह जो कथन है किसने जो है कहा था, किसने, कथन किसका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी का है, इस याद रखिएगा, सभी लोग को याद रखना है। ऐसा नहीं खाली वीडियो देखे जा रहे, सभी लोग क्लास को, सभी प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और चलिए, प्रश्न है, राइबोसोम बना होता है, किसका बना होता है। तो याद रखिएगा, राइबोसोम जो है ये बना होता है दोस्तों, ऑप्शन प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा प्रोटीन से बना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष जो है का अवधि क्या है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है जुलाई से, जी हाँ तो जून है, इस याद रखिएगा, जुलाई से जून, इस याद रखना है सभी लोगों को। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे, बुल एवं जो है वियर शब्दावली का जो संबंध है, जहाँ तो 21 से है।
तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हम ये देखना चाहते हैं कि आप सभी लोग कितना लोग जो हैं इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। आपका जो तैयारी है जी हाँ तो कैसा है, सभी लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 23 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, पेंडुलम जो है चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की जो अवधि है जहाँ तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 24 नंबर पूछा गया प्रश्न, संविधान लागू होने के पश्चात जो है अब तक के कितने बार वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो सही लोग याद रखेंगे अब तक के 15 बार जो है वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जिन लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आपका तैयारी बेहतरीन है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा वित्त आयोग का जो गठन है ये किया जाता है 5 वर्ष के जो ऑप्शन 5 वर्ष ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, सभी लोगों को याद रखना है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिकतम कितना हो सकता है। तो सही लोग याद रखेंगे अधिकतम अनिश्चित काल के लिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए आप सभी लोगों को जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग बजट पढ़ कर जाएंगे एग्ज़ाम में, बजट से प्रश्न आने वाला है। और सभी लोग जनगणना जैसे तो जनगणना आप लोग को पढ़कर जाना एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं बात की जाए तो एक और पॉइंट है जो आपको फिक्स नंबर दिया सकता है, फिक्स नंबर आप लोगों को मिल सकता है। तो सही लोग पढ़कर जाइएगा। जहाँ तो वो है चंद्रयान 3। जहाँ तो चंद्रयान 3 से आप लोग को एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आने वाला है। तो हम आपके लिए 20 मिनट में मात्र चंद्रयान से जितने भी प्रश्न आने का संभावना है यानी 2008 से लेकर के 2023 तक चंद्रयान से जो भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से हम सभी को जो 20 मिनट के मात्र वीडियो में आप लोगों को कवर किए हुए हैं। तो जा करके सही लोग सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में आर्य की पूछा गया प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्य की जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन क्या है। तो सही लोग को पता होना चाहिए साधन जो है साधन क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शिकार जो है करना, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए अगर कोई भी थोड़ा बहुत त्रुटि अगर क्लास में हो रहा हो तो सही लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कि कोई भी त्रुटि हो तो ताकि हम उसे सुधार कर पाए अगले क्लास में। तो चलिए भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप जो है रूपों को किस संख्या कितनी थी। तो सही लोग याद रखिएगा रूपों की जो संख्या है संख्या कितनी थी, सही लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही जो है सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा कहा गया है, बिल्कुल याद रखना है सही लोग को। कुछ निर्धारित करता है मनुष्य असमर्थ होते हैं, प्रतिपादित किया गया था। सही लोग को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए बहुत ही कम समय में हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हैं, तो सभी लोग क्लास से अंत तक बने रहिए दोस्तों। वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत की आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है, संबंधित नहीं थे। जैसे तो नहीं थे, आपको एग्ज़ाम में यही प्रश्न देखना है। कभी कभी सभी लोगों को बता दें कि आप सही लोग एग्ज़ाम में जाइएगा, प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद सभी लोग उत्तर दीजिएगा, ताकि उससे होता क्या है कि जो भी अगर कुछ भी डाउट चलता रहता है मन में तो उस प्रश्न को 1-2 बार पढ़ने से याद आ जाता है।
तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया चरक संहिता नामक जो पुस्तक है किस विषय से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चिकित्सा से संबंधित है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पूजा स्थल को क्या जो है कहा जाता है। जहाँ दोस्तों याद रखिएगा क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरुद्वारा जो है कहा जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के मक्का जो है सिखों के किस शहर को जो कहा जाता है, तो याद रखिएगा सिखों का जो मक्का है किस शहर को कहा जाता है, लाहौर, पटना साहिब, अमृतसर या चंडीगढ़ को कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर को कहा जाता है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए पांचवा व्रत जो एक कौन था, तो याद रखिएगा पांचवा जो व्रत था एक कौन था, सभी लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जो माँ का क्या नाम था, जहाँ तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर के माँ के क्या नाम था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में जो कब जो है विभाजित हुआ था, संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए मोहम्मद साहब के पिता का जो क्या नाम था, तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न, मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन जिन लोगों ने अमीमा बता रहे हैं अमीना जो जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर अमीना, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है ये कब हुई थी, तो सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल 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 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 570 ईस्वी जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 570 ईसावी पूर्व जो है राइट आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था, चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन जोसेफ था, इस याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर बिहार पुलिस परीक्षा से पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके सही लोग ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।